नवदुर्गा के 9 दिन। जाने किस दिन देवी को क्या भोग लगाएं, जीवन में आएगी खुशहाली और समृद्धि। चैत्र नवरात्रि 2026 भोग लिस्ट। माता को चढ़ाई गई हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और ये जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के कौन से दिन माँ को क्या अर्पित किया जाता है और इसके मायने क्या है। नवरात्रि के 9 दिन माता को क्या भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। हर दिन देवी की पूजा खास तरीके से होती है और उन्हें अलग भोग भी अर्पित किया जाता है। माता को चढ़ाई गई हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और ये जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के कौन से दिन माँ को क्या अर्पित किया जाता है और इसके मायने क्या है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को क्या चढ़ाएं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन उन्हें देसी घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। घी को स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि देवी को घी अर्पित करने से जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें चीनी या मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में खुशियां और मधुरता बनी रहती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को अर्पित करें ये भोग। तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बने मीठे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और मन भी शांत रहता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा को क्या प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को विशेष रूप से मालपुआ का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि अपनी मिठास की तरह मालपुआ का भोग जीवन में भी मधुरता और खुशहाली लेकर आता है, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता को क्या अर्पित करें। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंदमाता को समर्पित है। मान्यता के अनुसार उन्हें केले का भोग बेहद प्रिय होता है। इसे अर्पित करने से जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं और मानसिक और शारीरिक बल में वृद्धि होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद अर्पित किया जाता है। कहते हैं शहद का भोग चढ़ाने से जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा आकर्षण और पॉजिटिविटी में भी बढ़ावा होता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि को चढ़ाएं गुड़। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और हर तरह के डर दूर होते हैं। ये मानसिक और शारीरिक बल में वृद्धि करने वाला माना जाता है। आठवें दिन माँ महागौरी को नारियल चढ़ाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल चढ़ाना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि में नारियल का प्रसाद सबसे जरूरी माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन का भोग। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की समर्पित होता है। इस दिन उन्हें हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में समृद्धि और संतुष्टि की भावना आती है।